मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने साथियों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आप रचना सीख रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिए। यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, यदि अच्छा न लगे तो डिसलाइक भी कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं किसी दिए हुए बिंदु से किसी दी हुई रेखा के समांतर रेखा हम कैसे खींचते हैं। पिछले वीडियो में रेखा को दो बराबर भागों में हम लोग सीख लिए, कोण को दो बराबर भागों में बांटना सीख लिए। आज सीखेंगे किसी रेखा, यह रेखा दी हुई है, कोई बिंदु दिया हुआ है, इस बिंदु से इस रेखा के समानांतर रेखा हम कैसे खींचेंगे। ठीक है, तो आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो दो रेखाएं समानांतर होती हैं। वही क्रिया आपको यहाँ करनी है। क्या करनी है? एकांतर कोण कैसे बनाएंगे? कहीं से इसको आप खींच लेंगे, कहीं से, यहाँ से, कहीं से। अब इस कोण के बराबर यहाँ से अगर आप कोण बना देंगे तो यह रेखा समानांतर रेखा हो जाएगी दी हुई रेखा के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। क्रिया वही करनी है जो आप पिछली वीडियो में किए थे। चलिए देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, दी हुई रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे? दी हुई रेखा आप खींच लिए। इस रेखा का नाम रख दीजिए बी और सी। ठीक, अब कोई बिंदु यहाँ अगर दिया है, मान लीजिए यहाँ दिया है, इसका नाम हम पी रख दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इंची लीजिए, स्केल से इसको कहीं भी, चाहे यहाँ कहीं भी मिला दीजिए। मान लीजिए हम इसके यही से मिला दे रहे हैं, इस तरह से इंची से आप मिलाइएगा। मिल गया। अब इस कोण के बराबर यहाँ से कोण आपको बनाना है, तो क्या करना है, अब लंगड़ा प्रकार उठाइए। अब कुछ दूरी लीजिए, हिसाब से न बहुत अधिक हो न बहुत कम हो। दूरी लेकर बिंदु बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाइए। बिंदु बी को केंद्र मानकर एक चाप आप इस तरह से लगा दीजिए। मान लीजिए इसको सी पर और इसको डी पर काटता है। अब उसी दूरी से, जिस दूरी से यहाँ आप लगाए हैं, उसी दूरी से बिंदु P को केंद्र मानकर, देखिए यहाँ बिंदु P को केंद्र मान करके एक चाप लगा दीजिए। P को केंद्र मानकर एक चाप लगाइए। मान लीजिए यहाँ इसको काट रहा है R पर। ठीक है, चाप का नाम रख दीजिए RT। ठीक, अब क्या करिए, C और D के बीच की दूरी लंगड़ा प्रकार से नाप लीजिए। इस तरह से C और D के बीच की दूरी लंगड़ा प्रकार से नाप लीजिए। नाप कर बिंदु R को केंद्र मानकर एक चाप लगाइए इस तरह से। ठीक, यह चाप मान लीजिए Q पर काट रहा है। अब P और Q को इंची से मिलाइएगा, इस तरह से, इंची से मिलाइएगा इस तरह से। यही हो जाएगी पी क्यू समानांतर बी सी के। क्यों समानांतर होगी? क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर हैं। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर हों तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। या यह कहिए, यदि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है और एकांतर कोण बराबर हों तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, या संगत कोण बराबर हों तो दोनों रेखाएं
समांतर होती हैं। या यूँ कहिए दोनों अंतः कोणों का योगफल यदि 180 अंश हो तो दोनों रेखाएं समानांतर होती। ठीक है, अब इसकी रचना के पद लिख लीजिए। क्या किए आप पहले, दिए हुए या दी हुई रेखा, यहाँ लिख ले हैं रचना। क्या लिखेंगे, दी हुई रेखा BC के बाहर दिए गए बिंदु P को बिंदु B से मिलाया। P को कहाँ से मिला दिए, B से। ठीक है, अब बिंदु B को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या से एक चाप लगाया, जो BC को बिंदु D पर तथा BP को बिंदु C पर काटता है। ठीक है, इतना हो गया। पुनः उसी त्रिज्या से बिंदु P को केंद्र मानकर एक चाप RQ लगाया। ठीक हो, अब CD दूरी की त्रिज्या से बिंदु R को केंद्र मानकर चाप लगाया, जो पहले चाप को बिंदु Q पर काटता है। P को Q से मिलाया, यही PQ रेखा समांतर है रेखा BC के। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से। दी हुई रेखा BC के बाहर दिए गए बिंदु P को बिंदु B से मिलाया। अब बिंदु B को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या से एक चाप लगाया, इस तरह से, जो BC को D पर और BP को R पर काटता है। पुनः उसी त्रिज्या से बिंदु P को केंद्र मानकर, जिससे इसके काटे हैं, कि P को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, चाप RQ लगाया। अब CD दूरी की त्रिज्या से, इसकी त्रिज्या से बिंदु R को केंद्र मानकर
चाप लगाया जो पहले चाप को बिंदु Q पर काटता है। P को Q से मिलाया, यही PQ रेखा BC रेखा के समानांतर है। ठीक, अब आ गया होगा समझ में। अब इस क्रिया को एक दूसरे विधि से भी करते हैं, उसको भी देख लीजिए। देखिए इस तरह से है, कोई रेखा दी हुई है, मान लीजिए AB रेखा है, कोई यहाँ बिंदु दिया गया है, मान लीजिए यहाँ M है। अब बिंदु M से AB रेखा के समानांतर रेखा खींचनी है, तो आप लंगड़ा प्रकार उठाइए, इस तरह से इसको फैलाइए। अब इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी इधर से नाप लीजिए, चाहे इधर से नाप करके नाप लीजिए, या यहाँ से ऐसा चाप खींचिए, ऐसा चाप खींचिए जो इससे होकर इस तरह से जाए, इस तरह से। अब एक जगह कहीं और इस उसी त्रिज्या से एक चाप और खींच लीजिए। आप चाहे तो 2 से अधिक चाप खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, 3 खींच सकते हैं, 4 खींच सकते हैं। अब इस जो चाप बना इसको स्पर्श करते हुए एक रेखा खींच दीजिए, यही रेखा AB रेखा के, मान लीजिए यहाँ N अगर है तो MN रेखा AB रेखा के समांतर होगी। यह बहुत उचित नहीं है, आप उसी विधि का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, अब अभ्यास प्रश्न 2 लीजिए और उसको करिए। हाँ देखिए, यही प्रश्न है। पहला प्रश्न, पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर हो। तो क्या करिएगा, इंची से 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से 90 अंश का कोण बना दीजिएगा, यहाँ से भी 90 अंश का कोण बना दीजिएगा। कितने अंश का? 90 अंश का। अब जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब लंगड़ा प्रकार से यह दूरी इसको नाप लीजिएगा और यहाँ से ऐसे चाप काटिए, यहाँ से ऐसे चाप काटिए, जहाँ दोनों चाप आपस में काट रहे हैं इसको यहाँ से मिला दीजिएगा, यही वर्ग बन गया। ठीक है, अब पूछ रहा है वर्ग का विकर्ण नाप कर लिखिए। इंची से आप इसको नाप करके लिख दीजिएगा कितना सेंटीमीटर होता है। ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, 4 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड AB के अंत बिंदु A पर BAC 60 अंश की रचना कीजिए और B से AC के समांतर रेखा खींचिए। देखिए 4 सेंटीमीटर नाप की आप रेखा खींचेंगे, इस तरह से खींचेंगे 4 सेंटीमीटर। क्या AB का रहा है, फिर कोण BAC 60 अंश का कोण बना, यहाँ से आप 60 अंश का कोण बना दीजिएगा, यहाँ C रख दीजिए, हो गया। BAC 60 अंश का कोण बना दीजिए। फिर बिंदु B से AC के समानांतर, B से AC के समानांतर रेखा खींचना। देखिए B से खींचना है इसके समानांतर, तब क्या करना है, इस कोण के बराबर इधर नीचे कोण बनाना है। क्या करना है, A से चाप काटिए इस तरह से, B से चाप काटिए इस तरह से। अब इस दूरी को नाप लीजिए, यहाँ से काटिए इस तरह से। अब जहाँ इसको काट रहा है इसको आगे पीछे आप बढ़ा दीजिए, यही इसके समानांतर रेखा हो जाएगी। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। अब तीसरा है AB और CD 2 समांतर रेखाएं खींचे। AB और CD, मान लीजिए देखिए AB यह है, CD यह है, तो आप कैसे खींचेंगे, पहले कैसे खींचेंगे, पहले AB आप खींच लीजिएगा।
ठीक है। अब यहाँ कोई सी मान लीजिएगा, मान लीजिए यहाँ सी है, सी को आप ए से मिला दीजिएगा, ठीक, मिल गया। अब इस कोण के बराबर यहाँ से कोण बनाइएगा, कोण के बराबर कोण, यह देखिए हो गया। क्या पूछ रहा है, ए बी और सी डी, मान लीजिए डी यहाँ हो गया, ठीक। अब क्या कह रहा है, समांतर रेखा की बिंदु ए पर 30 अंश। अब यहाँ से आप 30 अंश का कोण बनाइए नाप करके, यह कोण कै अंश का बन गया, 30 अंश का। और पूछ रहा है सी पर 60 अंश का। अब सी पर 60 अंश का, देखिए इधर से बनाइएगा 60 अंश का कोण, यह कोण हो जाएगा 60 अंश का। अब यहाँ मान लीजिए कहाँ पर काट रहा है, यम पर। यही कोण नाप के आपको लिखना है, नाप कर लिखिएगा, देखिए कितने अंश का होता है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।